हेलो लो स्टूडेंट, सभी के लिए राम राम, सभी के लिए राधे राधे। तो जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा है क्या, शिक्षा मनोविज्ञान, एजुकेशन साइकोलॉजी। क्या चल रहा है? एजुकेशन साइकोलॉजी। एजुकेशन साइकोलॉजी के जनक कौन है? तो एजुकेशन साइकोलॉजी के जनक हैं थॉर्नडाइक। कौन है? थॉर्नडाइक। तो अब हम क्या पढ़ रहे हैं? संस्कृत व्याकरण शिक्षण विधियां, यानी कि जो संस्कृत की, पहली बात तो ये कि संस्कृत की शिक्षण विधियां, ऊपर से शिक्षण विधियां जो कितने प्रकार की हैं, तो कितने प्रकार की हैं, जैसे व्याकरण की हैं, पद्य की हैं, गद्य की हैं, नाटक की हैं। तो इस प्रकार की जितनी भी अनेकों प्रकार की जो शिक्षण विधियां अपन की, उनका हम क्रमवाही अध्ययन करेंगे। और आज हमारी कौन सी शिक्षण विधि चलेगी? संस्कृत व्याकरण की शिक्षण विधि। कौन सी चलेगी? संस्कृत व्याकरण की शिक्षण विधि। व्याकरण को संस्कृत में क्या कहते हैं? तो व्याकरण को संस्कृत में कहते हैं अष्टाध्यायी। क्या कहते हैं? अष्टाध्यायी। क्या कहते हैं? अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी कहते हैं। व्याकरण के मुख्य प्रयोजन, यानी कि जैसे हम व्याकरण पढ़ते हैं, तो व्याकरण हम क्यों पढ़ते हैं? कोई ये उद्देश्य भी तो होना चाहिए इसका। तो क्यों पढ़ते हैं? तो वो हो जाते हैं इसके प्रयोजन। तो इसके जो मुख्य प्रयोजन है व्याकरण शिक्षण के, मुख्य प्रयोजन कितने? तो कितने? 5 प्रयोजन है मुख्य। और गौण प्रयोजन, गौण प्रयोजन कितने? 13। यानी इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पुटअप होता है कि जैसे व्याकरण के मुख्य प्रयोजन कितने हैं, तो कितने? 5। और गौण यानी छोटे छोटे प्रयोजन कितने? 13। कितने? 13 प्रयोजन हैं। अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, फिर हम अध्ययन करेंगे कि संस्कृत की जो व्याकरण है, व्याकरण की शिक्षण विधियां कितनी होती हैं। यानी कि संस्कृत शिक्षण की जो व्याकरण है उसकी शिक्षण विधियां एक तो नवीन होती हैं, एक प्राचीन। यानी पहले के जमाने में कैसे अध्ययन किया जाता था और वर्तमान में कैसे अध्ययन किया जाता है, इन दोनों के बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या अध्ययन करेंगे कि प्राचीन विधियां कौन कौन सी हैं। प्राचीन यानी कि जो पहले, यानी कि वैदिक काल में या फिर प्राचीन काल में जो जिन विधियों से, यानी कि जो शिक्षक है वो या फिर जो गुरु है वो बालकों को अध्ययन कैसे कराता था। तो देखो, सबसे पहली विधि कौन सी है? पहली विधि है परायण विधि। परायण विधि में क्या होता है कि जो गुरु होता है वो वैदिक मंत्रों का सस्वर वाचन करवाता है। कैसे? जैसे परायण है। अब परायण विधि में क्या? परायण यानी कि उनका अध्ययन करवाता है, उनका कंठस्थीकरण करवाता है। यानी कि यह रटंत विद्या पे आधारित होती है। किस पे? रटंत विद्या पे आधारित होती है। और जो इन वैदिक मंत्रों का जाप करता है या फिर इन्हें पढ़ता है, इनका शेषवर पाठन करता है, उसे क्या कहते हैं? पारायणिक। क्या कहते हैं? पारायणिक। पारायणिक हमेशा पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठता है। कैसे? पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठता है। कौन? पारायणिक बैठता है। समझ रहे हो ना यहाँ तक? यानी कि वैदिक मंत्रों का शेषवर पाठ, जो शेषवर पाठ होता है वो क्या है? परायण विधि में होता है। क्या? परायण विधि में होता है। पारायणिक कहाँ? पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठता है। ये पारायण करते समय, ये शेषवर पाठ करते समय बोलते नहीं है, यानी किसी अन्य जो प्रतिक्रिया उस पर ध्यान नहीं देते हैं, अपनी क्रियाओं को निरंतर चलाते रहते हैं। और ये किस पर आधारित है? कंठस्थीकरण, यानी कि रटंत विद्या पर यह आधारित है। यानी कि जितने श्लोक पढ़ेंगे हम, उतने ही हमको क्या करने पड़ेंगे? रटने पड़ेंगे धीरे धीरे। तो ये हो जाएगी अपन की कौन सी? परायण विधि। ये कौन सी विधि है? प्राचीन, यानी वैदिक काल में जो विधि चलेगी। दूसरी कौन सी है? व्याकरण अनुवाद। व्याकरण अनुवाद विधि का उपनाम क्या है? तो क्या है? भंडारकर विधि। भंडारकर विधि क्यों कहते हैं इसे? क्योंकि जो भंडारकर हैं उन्होंने इसका प्रतिपादन किया था। कौन सी विधि का? व्याकरण शिक्षण विधि का प्रतिपादन भंडारकर ने किया था। इसमें क्या है? जो व्याकरण है वो अनुवाद के अनुरूप मानी गई है। जैसे संस्कृत है और संस्कृत की हम व्याकरण पढ़ेंगे, तो व्याकरण का हमें अनुवाद भी आना चाहिए, यानी अनुवाद परक मानी गई है क्या? संस्कृत व्याकरण। अगली कौन सी है? सूत्र विधि। सूत्र विधि, या फिर इसे क्या कहते हैं? पांडित्य विधि, या फिर कहते हैं इसे परंपरागत विधि। जैसे एक भी सूत्र बना लिया अपन ने, कैसे? कि लंबाई गुना चौड़ाई बराबर का आयत को क्षेत्रफल। तो अपन या आज पढ़ लो या फिर आज से 10 साल आगे पढ़ लो या 10 साल पीछे पढ़ लो, बात एक ही चलेगी। क्या? ये फिक्स क्या बन जाएगा? एक सूत्र बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एक सूत्र, जिसमें कि व्याकरण को विभिन्न सूत्रों के द्वारा समझाया जाता है।
समझ रहे हो ना। सूत्र विधि या फिर पांडित्य विधि या परंपरागत शिक्षण विधि में क्या है कि जैसे व्याकरण है तो व्याकरण को विभिन्न सूत्रों के द्वारा समझाया जाएगा। किसके द्वारा समझाया जाएगा? विभिन्न सूत्रों के द्वारा समझाया जाएगा। ये मनोवैज्ञानिक विधि है, यानी जो सूत्र विधि है ये मनोवैज्ञानिक है, ये चिंतन पर आधारित नहीं है। ये हमको रटना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रटना पड़ेगा। ये कंठस्थीकरण पर आधारित है। कौन सी सूत्र विधि या पांडित्य या परंपरागत विधि? यह विशिष्ट से, यह सामान्य से विशिष्ट की ओर जाती है। कहां से? सामान्य से विशिष्ट की ओर जाती है। कौन सी विधि? सूत्र विधि। समझ रहे हो ना। और इसका प्रतिपादन या कब चालू हुई है? ये पाणिनि के समय चालू हुई थी। पाणिनि के समय चालू हुई थी। कौन सी? सूत्र विधि। मुख्य रूप से सूत्र कितने? यानी 4। कितने प्रकार के? 4। कौन से? संज्ञा सूत्र विधि। कौन से? संज्ञा सूत्र, परिभाषा सूत्र, विधि सूत्र, नियम सूत्र, अधिकार सूत्र, अतिदेश सूत्र। यानी समझ रहे हो ना। सूत्र विधि में सूत्र कितने प्रकार के हैं? तो कितने? 6 प्रकार के हैं। कौन से? संज्ञा सूत्र, परिभाषा सूत्र, अतिदेश सूत्र, और कौन सा बन गो? अधिकार सूत्र, विधि सूत्र और नियम सूत्र। ये अपन के कितने? 6 प्रकार के सूत्र है। आगे आगे बढ़ेंगे तो हम क्या पढ़ेंगे? अव्याकृत विधि। अव्याकृत विधि को क्या कहते हैं? भाषा संसर्ग विधि। कौन सी विधि कहते हैं? भाषा संसर्ग विधि। यानी कि इस विधि में क्या है? जैसे भाषा संसर्ग यानी भाषा के साथ साथ ही व्याकरण, यानी वह विधि जिसमें भाषा के साथ साथ में ही व्याकरण का भी अध्ययन कराया जाए उसे क्या कहते हैं? भाषा संसर्ग या अव्याकृत विधि कहते हैं। क्या कहते हैं? भाषा संसर्ग या अव्याकृत विधि कहते हैं। अगली कौन सी आ जाएगी? हमारी व्याख्या विधि। व्याख्या विधि ये किसने, मतलब किसके टाइम से स्टार्ट हुई? पतंजलि के टाइम से। क्या? व्याख्या विधि। व्याख्या विधि कैसी है? सैद्धांतिक नहीं है। व्याख्या विधि है व्यवहारिक विधि। व्याख्या मतलब जैसे कोई टॉपिक हमने ले लिया और उसके बारे में हम, ये नहीं है कि रट के पढ़ा रहे हैं, समझ रहे हो ना। रट के नहीं पढ़ाएंगे, हम अपने व्यवहार के अनुरूप ढाल के उसे धीरे धीरे बच्चों के आगे, बालकों के आगे प्रस्तुत करेंगे और वे अपनी एक व्यवहारिक समझ उत्पन्न करेंगे। कौन? बालक। तो ये कैसी हो जाएगी? व्यवहारिक विधि हो जाएगी। कौन सी? व्याख्या विधि। व्याख्या विधि के द्वारा हम बड़े समूह के लिए भी शिक्षा प्रदान कर सकते हैं, लेकिन इससे जो शिक्षा प्राप्त होगी वो अस्थायी होगी। कैसी होगी? अस्थायी। क्योंकि इससे हम लिखेंगे नहीं, समझ रहे हो ना। जो व्याख्या विधि है इससे हम लिखेंगे नहीं, लेकिन जैसे 1000, 2000, 3000 बालक हैं या फिर मानव है, तो उनको हम भाषण देना, उन तक अपने विचार पहुंचाने, तो कैसे? माइक ले लेंगे और उसके आगे बोलेंगे कि फलाना रहेगा ये और ये, और हम बोल जाएंगे। वो 1000 मतलब मानव के प्रति पहुंच तो जाएगी, लेकिन वो स्थायी नहीं होगी। एक टाइम के बाद उसे वो भूल जाएंगे। यानी बड़े समूह को शिक्षित करने के लिए व्याख्या विधि का उपयोग किया जाता है, जिसके अंक देखें 4 अंग हैं। व्याख्या विधि के कितने अंग हैं? 4 अंग हैं। तो पहला अंग कौन सा? चर्चा। यानी कोई विशिष्ट टॉपिक लेंगे हम, उस पर हम क्या करेंगे? चर्चा कि यार पढ़ना कैसे, क्या करना है, सिलेक्शन कैसे लेना होगा। यानी कि पहले उसके बारे में चर्चा करेंगे कि इसका सिलेबस क्या है, इसका ये क्या है। फिर क्या करेंगे? उदाहरण। फिर हम देखेंगे कि यार उसका सिलेक्शन हो गया, उसका नहीं हुआ, फिर हम उनसे क्या लेंगे? अनुभव लेंगे। फिर क्या? हम प्रत्युदाहरण, यानी कि हम फिर वो जो अपने उदाहरणों को बनाएंगे, क्या? खुद स्वयं के उदाहरणों को स्पष्ट करेंगे। फिर वो जो क्या है? वाक्याध्याय, यानी कि अन्य से सहायता लेना क्या कहलाता है? वाक्याधार। क्या कहलाता है? वाक्याधार। यानी किसी अन्य से, समझ रहे हो ना, अपने व्याख्या को प्रभावी बनाने के लिए किसी अन्य से सहायता लेना क्या कहलाता है? व्याख्याधार। समझ रहे हो ना। तो ये है कि हमारी कौन सी? प्राचीन विधि। कौन सी है गई? ये प्राचीन विधि है गई। अब हम क्या पढ़ेंगे? नवीन विधि। यानी जैसे ये तो वैदिक काल की विधि है, लेकिन अब हमारे काल की तो कोई विधि होंगी। तो वे विधि कौन सी है? आगमन विधि, निगमन विधि, और एक कौन सी है? समवाय विधि। कौन सी है? समवाय विधि। तो सबसे पहले ले लो आगमन विधि। आगमन विधि क्या होती है? आगमन विधि होती है उदाहरण से नियम की ओर, यानी कि हमें उदाहरण बताया जाता है, फिर क्या है? हम उससे नियम बना देते हैं। स्थूल से सूक्ष्म की ओर, यानी कितना बड़ा उदाहरण होता है उससे हम छोटे से नियम को प्रतिपादित कर देते हैं। करते हैं ना कि नहीं करते? और इसमें क्या है? छात्र सक्रिय रहता है। किसमें? अपन की जो आगमन विधि है इसमें छात्र सक्रिय रहता है, और जो अपन की व्याख्या विधि है इसमें छात्र निष्क्रिय रहता है, अध्यापक सक्रिय रहता है। समझ रहे हो ना। और ये ज्ञात से अज्ञात की ओर होती है। जो आगमन विधि है वो ज्ञात से अज्ञात है। जैसे हमें पता है कि ये उदाहरण है, ये ऐसे निकलेगा, यानी हम जानते हैं, उससे हम एक अज्ञात यानी कि दूसरे क्वेश्चन के आंसर तक हम आसानी से पहुंच जाते हैं। सरल से कठिन,
जैसे क्या है, कोई टॉपिक है सरल, यानी उदाहरण है, उदाहरण की हम कॉपी करते करते चलेंगे तो यानी क्या है, हमें एक सहजता महसूस होगी, फिर हम एक कठिन चीज की ओर पहुंच जाएंगे। विशिष्ट से सामान्य की ओर है, ये कैसी है, विशिष्ट से सामान्य की ओर, यानी कि एक विशिष्ट उदाहरण से हम एक सामान्य उदाहरण या सामान्य सवाल को आसानी से हल कर सकते हैं। ये एक मनोवैज्ञानिक विधि है। आगमन विधि कैसी है, मनोवैज्ञानिक विधि है, जो चिंतन पर आधारित होती है। किस पर आधारित होती है, चिंतन पर आधारित होती है। और आगमन विधि के जो मुख्य सोपान है वो कितने, 4 सोपान है। कितने, 4 सोपान। सबसे पहला क्या है, उदाहरण। कौन सा, उदाहरण प्रस्तुतिकरण, यानी सबसे पहले हमें क्या मिलता है, एक उदाहरण मिलता है, उदाहरण मिलता है। उसके बाद क्या है, उसका हम क्या करते हैं, निरीक्षण करते हैं उदाहरण का, कि ये उदाहरण कैसे आया, ये क्वेश्चन कैसे, मतलब धीरे 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 चलते हैं, फिर क्या निरीक्षण करते हैं, फिर एक नियम की ओर पहुंच जाते हैं हम। समझ रहे हो ना, उदाहरण से एक नियम की ओर पहुंच जाते हैं, और नियम की ओर पहुंचने के बाद हम एक क्वेश्चन पर उसका परीक्षण करते हैं। समझ रहे हो ना, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ये कैसे आया, ये हमारी कौन सी आगमन विधि बताएगी। लेकिन हम इसका डायरेक्ट उपयोग कर देंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, जो डायरेक्ट हम 1 लिख देंगे तो ये कौन सी हो जाएगी, अपन की परीक्षण हो जाएगा। ये इसका क्या हो जाएगा, परीक्षण। अब अगली विधि कौन सी आ गई हमारी, निगमन विधि। निगमन विधि क्या होती है, निगमन विधि होती है नियम से और उदाहरण की ओर। पहले हमें नियम दिया जाता है, हमें बताया जाता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है, या नियम से उदाहरण की ओर। फिर हम उस नियम से उदाहरणों को सॉल्व करते हैं। और ये निगमन विधि है जो ये कंठस्थीकरण पर आधारित है। किस पर, कंठस्थीकरण पर आधारित है, यानी रटंत विद्या पर आधारित है। कौन सी, निगमन विधि। और आगमन विधि अपन की क्या है, अभ्यास पर आधारित होती है। जो अपन के निम्न स्तर की जो कक्षाएं होती हैं, निम्न स्तर की जो कक्षाएं होती है, उनमें आगमन विधि सबसे अच्छी मानी जाती है, यानी सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। और जो निगमन विधि है वो क्या है कि माध्यमिक स्तर से ऊपर की जो कक्षाएं उनके लिए सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। ये मनोवैज्ञानिक विधि है। जो पान की निगमन विधि है वो मनोवैज्ञानिक है। आगमन क्या पान की, मनोवैज्ञानिक। यह क्या यह सरल से, यह सामान्य से और विशिष्ट की ओर चलती है। किसकी, सामान्य से और विशिष्ट की ओर चलती है। सामान्य अपन को क्या है, एक क्वेश्चन है और विशिष्ट बना देंगे अपन बाय और नियम लगा के। ये कठिन से और सरल की ओर चलती है। जैसे अब जैसे कोई चीजें हम रटेंगे तो हमारे लिए वो कठिन होगा ना, वो चैलेंजिंग होगा, होगा कि नहीं होगा। तो हम क्या आएगी, कठिन से और सरल की ओर जाएंगे। अज्ञात से और ज्ञात की ओर। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, हमें नहीं पता कैसे आया, अज्ञात है, लेकिन हम उससे एक ज्ञात रूप प्राप्त करेंगे। क्या, एक, तो हमें क्या, ये अज्ञात से और ज्ञात की ओर ले जाएगी। और माध्यमिक स्तर से ऊपर के लिए समवाय विधि या सहयोग विधि। समझ रहे हो ना, तीसरी विधि कौन सी है, समवाय विधि या फिर सहयोग विधि। समवाय यानी क्या, ये नाटकीकरण के लिए उपयोग है। किसके लिए, नाटकीकरण के लिए उपयोग है। जहां पे प्रसंग आएगा, यानी जहां पे भाषा संबंधित प्रसंग आएगा वहीं पे व्याकरण समझा दी जाएगी अपन को। समझ रहे हो ना, जैसे समवाय या सहयोग विधि है तो इसमें क्या होगा, जैसे जहां पर अपन का प्रसंग आया, समझ रहे हो, जहां पे प्रसंग आया वहीं पे डायरेक्ट अपन को क्या, व्याकरण समझा दी। किसकी, संस्कृत की, तो वो है कि अपन की समवाय विधि हो जाती है। तो समझ रहे हो ना, यानी संस्कृत व्याकरण की शिक्षण विधि कितनी है, 8। पहली कौन सी है अपन की, पारायण विधि, यानी वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते हैं, व्याकरण यानी व्याकरण का अनुवाद करते हैं। दूसरी कौन सी, सूत्र विधि या पांडित्य परंपरागत विधि, जिस समझ रहे हो ना, सूत्र के द्वारा करते हैं। और अगली कौन सी, अव्याकृत विधि है, भाषा संसर्ग, यानी भाषा के साथ साथ व्याकरण पढ़ते हैं। और व्याख्या विधि क्या है कि बड़े क्षेत्र को शिक्षा प्रदान करने के लिए हम व्याख्या विधि का उपयोग करते हैं। नवीन विधियां कौन कौन सी हैं, आगमन विधि। आगमन विधि जो पानी की व्याकरण शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है, आगमन। अगर आगमन नहीं आए तो आगमन या निगमन आएगा, तो आगमन या निगमन भी इसकी सर्वश्रेष्ठ विधि हो जाएगी। आगमन विधि यानी उदाहरण से नियम की ओर, निगमन यानी नियम से उदाहरण की ओर हो जाएगी। समवाय विधि क्या हो जाएगा, अपन को जहां पे प्रसंग आया और प्रसंग में भाषा आई, कठिन आई, तो हम तुरंत ही उसका क्या है, व्याकरण का अनुभव या ज्ञान करा देंगे, तो ये अपन की समवाय विधि हो जाएगी। अब इसमें विशेष क्या है, विशेष क्या करना है कि व्याकरण की पाठ योजना, जैसे व्याकरण का जो लेसन होता है उसका आधार उदाहरण और प्रस्तुतिकरण होता है, एग्जाम्पल एंड प्रेजेंटेशन। क्या होते हैं, एग्जाम्पल एंड प्रेजेंटेशन मेन बेस होता है किसका, जो संस्कृत की पाठ योजना यानी कि लेसन होता है उसका। समझ रहे हो, तो ये हमारी क्या होगी, व्याकरण शिक्षण की सभी शिक्षण विधियां अति महत्वपूर्ण। तो सभी के लिए राम राम, सभी के लिए राधे राधे। अगर हमारी वीडियो आपके लिए सुगम, अच्छी या प्रेरणादायी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो सभी के लिए राम राम।